खबर जयपुर से है, जहां पर सेंट्रल पार्क में जमीन कब्जा कर पेड़ पौधे रोड़ने के मामले में अपडेट आया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सेंट्रल पार्क में गरजा फार्म का निरीक्षण किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जेडीए और यूडीएच के अफसरों को तलब किया है। सेंट्रल पार्क की जमीन बिना नोटिफिकेशन के आखिरकार कैसे ली जा सकती है, ये कहना है धारीवाल का। सेंट्रल पार्क में कर्नल गुर्जा फार्म में आपको बता दें कि पौधों को रौंद कर जमीन को लेवल किया गया, समतल किया गया। 11 बीघा जमीन पर जो पौधे लगे हुए थे उनको बुलडोजर से रौंद कर इस जमीन को लेवल किया गया था। शिकायत आई थी कि साहब यहाँ जो जमीन थी, जो गोल्फ क्लब को जो गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखी है एक तरह से खेलने के लिए 18 होल की जमीन, उसके अलावा भी 11-12 बीघा जो जमीन थी उसको उस पर भी जो है गोल्फ क्लब वालों ने जो है बुलडोजर लगा करके और काफी पेड़ काट करके कब्जा कर लिया। उसको देखने के लिए आए हैं। कुछ नहीं, ये जमीन यहाँ पे थी, इसमें हम इसको पहले से यूज कर रहे हैं, मतलब आज कचरा डालेंगे इसमें। हमने बेसिकली जो झाड़ फूस थी उसको साफ कर लिया। लेकिन जेडीए का ये कहना है कि ये जो जेडीए के स्वामित्व की जमीन है, गोल्फ क्लब प्रबंधन ने यहाँ पर जो इस जमीन को कब्जाया है। नहीं, पूरा कोर्स ही जेडीए का, ये अलग से जेडीए का नहीं है। ये भी कोर्स जहाँ पे खड़े हैं ये भी जेडीए का है। लेकिन क्या आपको ये जो जमीन है वो जेडीए ने गोल्फ क्लब के लिए दे दी थी पहले? ये 2003 की सेटलमेंट में हमारे पास ये है। किसी ने कब्जा कर रखा था तो कब्जा खाली हो गया, उसके बाद से भी हम काम में ले रहे हैं इसको, लेकिन कचरा डालने के लिए। आप ये देखिए जिस तरीके से गोल्फ क्लब जो प्रबंधन है वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से यहाँ पर उलझता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं इनको देखकर आप ये क्या कहेंगे? ये आप ये देखिए किस तरीके से सजाई यहाँ पर दी जा रही है पूरे इस मामले को लेकर। वो दिखाइए पेड़ लगे। ये गूगल इमेजेस ये क्या दिखाती है? ये गूगल इमेजेस क्या दिखाती है? क्या कहेंगे आप? ये कब्जा नहीं है तो क्या है ये? ऐसे गोल्फ क्लब प्रबंधन को ऐसे तरीके से जेसीबी चलाने की क्या जरूरत पड़ी? गोल्फ क्लब प्रबंधन को ऐसे क्या जरूरत पड़ी रातों रात जेसीबी चलाने की? ये तस्वीरें कचरा था। और देखिए, न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सख्त निर्देश सामने आए। जेडीए अधिकारी को तारबंदी करने के निर्देश दिए गए। सेंट्रल पार्क में हॉर्स ब्रांडिंग फॉर्म की भूमि को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जेडीए अब 11 बीघा जमीन की तारबंदी करेगा। धारीवाल ने भूमि का निरीक्षण खुद जाके किया। गोल्फ क्लब के पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया। भूमि पर कथित कब्जे को लेकर जवाब तलब किया गया है। इसके बाद जेडीसी रवि जैन को निर्देश दिए गए। भूमि की तारबंदी को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही कमेटी के गठन का ऐलान भी कर दिया गया है। तो पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं यूडीएच मंत्री और खुद जाकर वहां पर निरीक्षण किया जमीन का। इसके साथ साथ सवाल जवाब भी किए। सेंट्रल पार्क की सरकारी भूमि के ऊपर गोल्फ क्लब के अवैध कब्जे को लेकर आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने दौरा किया और जेडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां पर जो फेंसिंग कर इस भूमि को कब्जा लिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, आज आपने निरीक्षण किया और सेंट्रल पार्क से आपकी एक काफी लंबे वक्त से एक आपकी भावना रही है कि इस पार्क को विकसित किया जाए, क्या कुछ कहेंगे सर उस पूरे मामले पे? एक शिकायत आई थी कि 11 बीघा जमीन जिसको कभी गोल्फ क्लब को अलॉट नहीं की गई, क्योंकि 2000 में गोल्फ क्लब के साथ जो एग्रीमेंट सरकार का हुआ था उसमें यह था कि सरकार ने उनको 18 होल की जमीन दी थी। 18 होल की जमीन पर वो आज भी काबिज है और खेल हो रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उनसे यही कहा कि इसको और डेवलप करो अच्छी तरह से 18 होल की ज़मीन को। लेकिन अभी 4 रोज पहले ही उन्होंने उसके पास में लगी हुई 11 बीघा जो ज़मीन थी उसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे, उस पेड़ पौधों पर भी बुलडोजर चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया, ज़मीन बिल्कुल लेवल कर दी और कब्जा करने की कोशिश की और कुल मिला के 8-10 पेड़ लगा करके उस बात को ढांकने की कोशिश की। उसका आज जो है मैंने मौका देखा था और देख करके जेडीए को निर्देश दिया है कि इसकी तारबंदी की जाए। तारबंदी करके और एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी पूरे मामले की जांच करेगा। जांच करने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी वो जो है वो
उसके बाद फैसला करेगी सरकार। सर, गोल्फ क्लब जो प्रबंधन है उसने ये भी कहा है कि ये जो जमीन है कभी कब्जे में नहीं थी, है ना, और हमारे कब्जे में थी। जो जेडी अधिकारियों को इस पूरे मामले में ध्यान है, तो क्या कुछ कहेंगे सर? गोल्फ क्लब के कभी कब्जे में नहीं थी ये जमीन तो जेडीए के कब्जे में थी और जेडीए की जमीन है। जमीन तो खैर वैसे सारी जितनी भी सेंट्रल पार्क की जमीन है, चाहे वो पोलो क्लब की जमीन हो और चाहे आपके पोलो क्लब जिसपे पोलो का गेम होता है और जिसपे गोल्फ का गेम होता है, वो सब सरकार की जमीन है, जेडीए की जमीन है। किसकी जमीन थी? जमीन तो हमने उनको खेलने के लिए दे रखी है। अब वो खेलने के लिए दे रखी है सिर्फ 18 होल की जमीन। उन्होंने आज क्या किया, अभी 4-5 रोज पहले, कि जो उसके लगी हुई जमीन जो उनको 18 होल की जमीन है, उसके लगी हुई जो जमीन 11 बीघा जमीन थी, जिसमें कोई टाइम पे गर्चा नाम के एक व्यक्ति का जो है का कब्जा था, क्योंकि स्टेट के टाइम पे महारानी जी ने उसको जमीन दे रखी थी पोलो के लिए ही, खेलने के लिए या गोल्फ के लिए दे रखी थी, पता नहीं क्या। लेकिन उस जमीन पर इन्होंने 4-5 रोज पहले बुलडोजर चला करके सारे पेड़ काट दिए और कब्जा कर लिया। उस शिकायत के आधार पे आज हमने आदेश दिया है जेडीए को कि इसकी तारबंदी करके इसको कत्ल किया जाए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। जैसा कि इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो पार्क की जमीन के ऊपर कब्जा किया गया है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और जेडीए को निर्देश दिए हैं कि इस जमीन को कब्जाया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, यहां से उम्मीद बंधी है कि अब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल खबरों में रुक करते हुए आरटीएच की बात करते हैं। आरटीएच से जुड़े हुए इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार बिल पर कायम है और निजी डॉक्टर्स बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब नो आरटीएच को छोड़ संशोधन पर चर्चा की जा रही है। बिल से जुड़ी खामियां, कमियों को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। आज पीसीसी चीफ से निजी डॉक्टर्स की मुलाकात हुई थी। पीसीसी चीफ ने डॉक्टर्स को अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखने के लिए कहा है। समय मिलने पर अधिकारियों के सामने अब निजी डॉक्टर्स अपने पक्ष रखेंगे, अपनी जो कंसर्न है उनको रखेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से पहले नो आरटीएच को लेकर लगातार अड़ियल रुख निजी डॉक्टर्स का नजर आ रहा था, लेकिन अब इस रुख को छोड़ते हुए लचीला रुख यहां पर निजी डॉक्टर्स का नजर आ रहा है। संशोधन पर अभी चर्चा की जा रही है। सुबह 9 बजे मुलाकात हुई पीसीसी चीफ डोटासरा से निजी डॉक्टर्स के डेलीगेशन के साथ, और उसके बाद खबर ये कि अब अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरे मामले को सामने रखेंगे निजी डॉक्टर्स। वहीं डॉक्टर्स हड़ताल पर हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। चिकित्सकों की हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ एक्ट के विरोध में यह हड़ताल चल रही है। अधिवक्ता डॉक्टर पीसी जैन और अधिवक्ता बलराम जाखड़ ने याचिकाएं लगाई हैं। हड़ताल से आमजन को कहना है उनका कि चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल रही हैं। जो दोषी चिकित्सक कर्मी हैं अस्पताल के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपील यही कि निजी डॉक्टर्स अस्पतालों के जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, एनओसी है, उसे रद्द किया जाए। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, जाहिर तौर पर अभी पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। चूंकि जो पूरा मामला है वो पहले से ही लिस्टेड था, कितने बजे सुनवाई होनी है आज, क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो वार्ता हुई है, चिकित्सक संघ हैं, उसके बाद अब डॉक्टर्स बैकफुट पर आए हैं। और चूंकि बहुत पहले से लगभग 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है जब से निजी अस्पतालों के जो चिकित्सक हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं। इस दौरान जनता परेशान हुई, कई लोगों की बेवजह मौत भी हुई, उनको उपचार नहीं मिला। अब डॉक्टर जो है इसमें संशोधन की मांग पर उतर आए हैं। यानी सरकार बहुत पहले से इस बात को डॉक्टरों से कह रही थी कि उनकी जो समस्याएं हैं बिल में उन्हें सरकार के सामने रखा जाए ताकि सरकार उस पर विचार कर सके। वहीं ये मामला चूंकि अगर जो डॉक्टर्स हैं उनको बिल पर किसी तरह की समस्या थी या बिल की शर्तों पर कोई समस्या थी तो उसमें कोर्ट में उनको जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टरों ने सीधे तौर पर हड़ताल कर दी है। और इस मामले को लेकर के अब हाईकोर्ट में पीआईएल लगी है। हाईकोर्ट में जो पीआईएल लगी है उसमें साफ तौर पर डॉक्टरों की जो हड़ताल है इसको गैर जिम्मेदाराना बताया गया है, नियम विरुद्ध बताया गया है। क्योंकि प्रदेश भर की हड़ताल, प्रदेश भर में जब ये हड़ताल है तो कई जगह पर जो है जो बीमार लोग हैं उनको प्रॉपर उपचार नहीं मिल पा रहा है। पूरी तरीके से चिकित्सा कार्य का डॉक्टरों ने बहिष्कार कर दिया है।
ऐसे में अब हाईकोर्ट पहले 2017 में इसी तरह के आंदोलन के मामले में रेशमा लगा चुका था। अब जो PIL लगी है उनमें किस तरीके से चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और क्या कुछ जो है इसमें हाईकोर्ट जो है आम जन को सुविधा देने के लिए प्रयास कर सकता है, इसको लेकर के अभी जो PIL लगाने वाले अधिवक्ता है वो हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यहां पर अधिवक्ता है जिस मामले की पैरवी करेंगे, हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने हड़ताल के मामले में जिस तरीके से आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, चिकित्सा व्यवस्थाएं जो ठप हुई हैं, इन तमाम पहलुओं को रखा है। खासतौर पर सरकार की तरफ से जो खामियां बिल में बताई गई हैं, रखी गई हैं, वो किस तरीके से हाईकोर्ट उनमें सुधार के दिशा निर्देश सरकार को जारी करे। साथ ही जो चिकित्सा व्यवस्था चिकित्सकों की हड़ताल के कारण प्रभावित हुई है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हड़ताल की है, चूंकि जब इन्होंने शपथ ली थी तब मरीजों के उपचार का भी इन्होंने उसमें अपनी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन निजी अस्पतालों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इसी आधार पर दिया जाता है कि वो मानवीय सेवा के लिए खोले जा रहे हैं। लेकिन अचानक बंद करने से जिस तरीके से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है, हड़ताल हर किसी को करने की इजाजत है, लेकिन कुल मिलाकर कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो इमरजेंसी से जुड़ी होती हैं और ऐसे में सवाल यही बना हुआ है अरबाज कि जो पिछले 12 दिनों से मरीजों का हाल बुरा है, मरीज बिना इलाज के जा रहे हैं, आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन? अरबाज, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी बिल्कुल। देखिए कि जो यहाँ पर हम बात करें कि सवाई मानसिंह अस्पताल में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जयपुर मेडिकल एसोसिएशन में फिलहाल जो है रिले की तैयारी की जा रही है और जो हालात हैं SMS अस्पताल में कुछ देर पहले हमने देखे, आसपास के राजधानी के जो निजी चिकित्सालय हैं वहां पर देखें, जो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से असर तो इसका पड़ रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है वो RTH के खिलाफ यहाँ पर सभी चिकित्सक इकट्ठे हो रहे हैं और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से जो एक रिले है वो रवाना होगी, सभी डॉक्टर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, 5 अलग अलग जगह से इकट्ठे होकर के ये टाटियावास पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके बाकायदा जो सीकर के लिए मशाल लेकर के रवाना होंगे। और जो बातचीत हुई है आज सुबह, बाकायदा आप देख सकते हैं कि मशाल यहाँ पर लेकर के जो डॉक्टर्स के प्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं। ये मशाल यहाँ से आगे सीकर तक पहुंचाई जाएगी और सीकर से पहुंचा करके यहाँ पर जो है बात को आगे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि मशाल तैयार है करीब करीब और इस मशाल के जो है आगे बढ़ाया जाएगा। क्या तैयारी है, कितने लोग आपके यहाँ से रवाना होंगे, कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे? आज सुबह बातचीत भी हुई आपकी PCC चीफ से, बताया जा रहा है कि उसके बाद में मसला सुलझने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं कि सरकार के स्तर पर भी बातचीत के प्रयास जारी हैं और डॉक्टर्स की भी कोई ऐसी हठधर्मिता नहीं है, वो भी बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकालना चाह रहे हैं। लेकिन सभी को पता है कि बिल जो है वो डॉक्टर्स को प्रॉपरली सिस्टम में वर्क नहीं करने देगा। इसी को लेकर इतना बड़ा विरोध हुआ है। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से PCC चीफ डोटासरा साहब को नियुक्त किया है कि भाई डॉक्टरों की एक बार बातें सुनी जाएं। और डोटासरा से मुलाकात के पश्चात भी ये फाइनलाइज हुआ है कि एक प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से, एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर्स की तरफ से बिल पर डिस्कशन के लिए वापस बैठेगा। कब और कहां पर बैठेंगे? सरकार का प्रयास है कि बिल पर डिस्कशन के बाद हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स का मत है कि नो टू RTH होना चाहिए, क्योंकि बिल किसी भी सूरत में किसी भी डॉक्टर पक्ष को स्वीकार नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, प्राइवेट में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रयास दोनों तरफ से जारी है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा और उसी में कुछ समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग और यही सरकार और डॉक्टर्स दोनों पक्ष यही चाहते हैं। देखिए, अगर मामला अगर दोनों तरफ से 9 पर ही अटका रहा कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि नो टू RTH और सरकार भी कह रही है कि भैया RTH वापस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बीच का कोई रास्ता निकलने की इस बैठक में आसार है जो सरकार के साथ होने वाली है आपकी? देखिए, मैं बताता हूँ कि ये जो डिस्कशन होगा सरकार के नुमाइंदों से, वो केवल बिल के उन इश्यूज के ऊपर है जो डॉक्टर्स के लिए फुल ऑब्जेक्शनेबल हैं। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई वार्ता है, ये बेसिकली सरकार के साथ बिल के जो खामियां हैं उनको लेकर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन जैसा ही है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि किसी भी तरह की कोई वार्ता है। जाहिर तौर पर आजकल मैं जरूरी है कि कंसर्न डॉक्टर के भी सुने जाएं और इसमें क्या संशोधन होता है, किस तरह से बीच का रास्ता सरकार निकालती है, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रोशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू होगी आपके पास वापस रुक करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।